श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूं कि आप सब बहुत मजे में होंगे। दोस्तों, मैं हूं चिराग दारूवाला और आज मैं आप सबके सामने वापस से पेश हुआ हूं वीकली शो लेकर, जिसका नाम है धनवानी। इस शो में हम बात करेंगे कि जीवन में आगे कैसे बढ़े, पैसा कैसे कमाएं और तरक्की के मार्ग पर कैसे जाएं। ये एक वीकली शो है और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे साथ हर शनिवार को सुबह जुड़िए। जरूर से आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आने वाला यह सप्ताह यानी कि 29 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 का यह सप्ताह आप सभी के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि वालों, यह सप्ताह सूर्य आपके जीवन में एक रोशनी लेकर आ रहे हैं, एक तेज लेकर आ रहे हैं। यानी कि आप यह समझ लीजिए कि जो कार्य अटक रहे थे वो कार्य पूर्ण हो सकते हैं। दूसरा, जो कार्य का आपको जश्न नहीं मिल रहा था, आपके काम की सराहना नहीं हो रही थी, वो काम का जश्न आपको मिलेगा, काम की सराहना होगी। ऑफिस में बॉसेस के द्वारा, सीनियर्स के द्वारा आपकी प्रशंसा भी होगी। आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आप अपना डंका बजा सकते हैं। यह सप्ताह आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों का आगमन होगा। मेष राशि वालों, मक्कम हो जाए, पॉजिटिव हो जाए और जीवन में आगे बढ़े। किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सप्ताह बेहतरीन रहेगा। वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि वृषभ राशि वालों, यह सप्ताह थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कोई भी बड़ी डील आपको नहीं करनी है। कोई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे हैं, शेयर बाजार में निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो रुक जाएं। यह सप्ताह कोई भी प्रकार का डिसीजन आपको उतावल में नहीं लेना है। उतावल में लिया हुआ डिसीजन आने वाले समय में नुकसानकारक साबित हो सकता है। कहीं ना कहीं निराशाओं का भी आगमन हो सकता है। आप यह समझ लीजिए वृषभ राशि वालों, यह सप्ताह आपको थोड़ा सा आपकी जो आस्था है भगवान के प्रति, आप उसे और बढ़ानी है, थोड़ा सा और स्पिरिचुअल हो जाना है। आप यह समझ लीजिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मन को शांत रखकर कार्य करिए, फिर देखिए कि आपको कितना मज़ा आता है। घर पर बुजुर्ग है तो सेहत की ध्यान रखना अति आवश्यक रहेगा। यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं कि मिथुन राशि वालों, यह सप्ताह आप अपने जीवन में कोई भी प्रकार का बदलाव लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। चेंज इज इम्पॉर्टेंट। यह सप्ताह बदलाव वाला सप्ताह है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं, जॉब प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं तो सप्ताह बेहतरीन है। नौकरी बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी सप्ताह बेहतरीन है। अगर आप साथ साथ में कोई खुद का व्यवसाय करने का विचार कर रहे हैं, स्टार्टअप करने का विचार कर रहे हैं मिथुन राशि वालों, तो भी आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। यह सप्ताह मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। अब देखना यह है कि कैसे आप वो अपॉर्चुनिटीज को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। आपको रोजाना गायत्री मंत्र 3 बार रिसाइट करना है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जरूर से आपको मजा आएगा। कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों, यह सप्ताह आपको साइलेंटली कार्य करना है। आपके दुश्मन बहुत है, हिडन एनिमीज है, पर साइलेंटली कार्य करेंगे तो किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपने अपने जीवन में कुछ टारगेट्स, कुछ गोल्स बनाए थे, कहीं ना कहीं आप मेहनत कर रहे थे, आपको उसका परिणाम नहीं मिल रहा था, राइट? तो यह सप्ताह आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका परिणाम मिलेगा। यह सप्ताह आपको ईश्वरीय सहायता मिलेगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। और इम्पोर्टेंटली, जो पास्ट में इन्वेस्टमेंट्स किए थे, चाहे वो शेयर बाजार हो, म्यूचुअल फंड हो, के प्रॉपर्टी हो, तो उसका भी रिटर्न आपको कर्क राशि वालों यह सप्ताह मिलने वाला है। सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं सिंह राशि वालों, सपना सच होगा। सपना था खुद का कुछ कार्य करना, कोई प्रॉपर्टी
बसाना या तो फिर विदेश घूमने जाना, विदेश जाकर सेटल होना, तो सिंह राशि वालों यह सप्ताह अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आपको अपने पार्टनर्स के साथ, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, भागीदारी में, जॉइंट वेंचर में कार्य कर रहे हैं, तो उनके साथ आपको रिलेशनशिप नॉर्मल रखना है। वैवाहिक जीवन में जो उतार चढ़ाव थे वो स्टेबल होते नज़र आ रहे हैं। प्रेम विवाह करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं सिंह राशि वालों, तो उसके लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। कन्या राशि, गणेश जी कहते हैं कन्या राशि वालों, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एजुकेशन के प्रति बहुत सचेत है, सावधान है, कहीं ना कहीं मंजिल नहीं मिल रही है कि आगे क्या किया जाए, तो यह सप्ताह आपको मंजिल मिलेगी। आप यह समझ लीजिए कि एक साथ आप 4 कार्य नहीं कर सकते, एक कार्य करिए, 2 कार्य करिए, और जब वो चीज़ सेटल हो जाती है उसके बाद आप दूसरे कार्य पर ध्यान देंगे तो आपको मज़ा आएगा। कन्या राशि वालों, यह समझ लीजिए कि शुक्र आपके जीवन में खुशियाँ, ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रहना और स्मार्टली कार्य करना है, चालाकी से कार्य करना है, तो आप यह समझ लीजिए कि अपने आप को एक अलग लेवल पर देख पाएंगे। यह सप्ताह आपका बेहतरीन रहेगा। तुला राशि, गणेश जी कहते हैं कि तुला राशि वालों, टेंशन दूर होगा, स्ट्रेस दूर होगा, एंजाइटी दूर होगी। जिस भी चीज़ का आपको कंफ्यूजन था वो चीज़ें रास्ता बनाएंगी, यानी कि क्रिस्टल क्लियर आपको नज़र आने लगेगा। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा था, व्यापार को बढ़ाना था, एक्सपांशन करना था, अच्छे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना करें, ओम गण गणपताय नमः 101 बार जाप करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यह समझ लीजिए तुला राशि वालों, आप अपने आप को अच्छी जगह ले जा सकते हैं। और इम्पोर्टेंटली आपके परिवार के सदस्यों का, भाई बहनों का भी सहयोग आपके साथ रहेगा, आपके पार्टनर का भी सहयोग आपके साथ रहेगा, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वृश्चिक राशि, गणेश जी कहते हैं वृश्चिक राशि वालों, जो लोग कपड़ों के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़े हैं, यह सप्ताह अच्छा पैसा आ सकता है। लोन अप्लाई किया है, पैसा आ सकता है। जो लोग ट्रेडर्स हैं, जो लोग कंसल्टेंट्स हैं, कुछ नए लोगों के संपर्क में आप आएंगे और वो नए लोग आपको आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। और इम्पोर्टेंटली आप जो ज़मीन खरीदना चाह रहे थे, कोई लैंड खरीदना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने का चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन है। गुरुवार और शुक्रवार के दिन कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वृश्चिक राशि वालों, तो आप करिए, रिटर्न्स आपको अच्छे मिलेंगे। यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। धनु राशि, धनु राशि वालों, यह सप्ताह आपको अपनी सेहत पे थोड़ा ध्यान देना है, लापरवाही नहीं रखनी है, अलर्ट मोड पर रहना है, सावधान रहना है। सावधानी रखेंगे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको 2 चीज़ करनी है, एक तो आपको गुरु पहनना है, पुखराज, ओम गुरुवे नमः का जाप करना है। पुखराज आपको इंडेक्स फिंगर में 5 कैरेट का गोल्ड में गुरुवार के दिन से पहनने की शुरुआत करनी है। यह समझ लीजिए धनु राशि वालों, आपके जीवन में गुरु, आपके जीवन में गुरु के साथ कॉम्बिनेशन चंद्र का जबरदस्त आपको लाभ देंगे और साइलेंटली आप ऐसे ऐसे कार्य करेंगे जिसकी शायद आपको अपेक्षा भी नहीं थी, जिसका आपने शायद सोचा भी नहीं था। ऐसे कार्य यह सप्ताह हो सकते हैं। आप यह समझ लीजिए सच में आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। और इम्पोर्टेंटली पैसों की लेन देन नहीं करनी है, सावधानी रखनी है। सप्ताह ओके रहेगा। मकर राशि, गणेश जी कहते हैं मकर राशि वालों, यह सप्ताह आपका जो आत्मविश्वास है चरम पर रहेगा। अति आत्मविश्वास नुकसानकारक साबित हो सकता है। आपको लोगों की बातों में नहीं आना है, आप इंडिपेंडेंट है, खुद के ऊपर भरोसा रखें और कार्य करिए। फिर देखिए कि आपको कितना मजबूताई देखने को मिलता है। रिश्तों में मजबूताई आएगी, रिश्तों में सुधार देखने को आपको मिलेगा। जो अनबनाव चल रहा था वो इम्प्रूव होगा। यह सप्ताह आप यह कह सकते हैं कि रिलेशनशिप वाला भी सप्ताह है। आप अपने जीवन में शादी करना चाहते हैं, अच्छे पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल रहे थे, तो यह सप्ताह आपके जीवन में नए लोगों का आगमन होगा और आपका जीवन खुशहाली भरा हो जाएगा। यात्रा पर जा रहे हैं, काम के सिलसिले में यात्रा पर जा रहे हैं, तो थोड़ी सी सावधानी रखनी है। एक्सीडेंट होने के भी चांसेस है।
स्टमक रिलेटेड भी इश्यूज आ सकते हैं, जंक फूड को अवॉइड करें। और इम्पोर्टेंटली ओम हनुमंताय रामदूताय नमः 108 बार ये जाप सुबह, 108 बार ये जाप शाम को करें, जरूर से जीवन में मजबूताई देखने को मिलेगी। कुंभ राशि, गणेश जी कहते हैं कुंभ राशि वालों, आप सोचते हैं कि आप बहुत स्मार्ट है, पर ये गलत चीज है। यह सप्ताह आपको लोगों की बात माननी है, लोगों की सलाह लेकर आपको कार्य करना है। अगर आप शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई और जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक्सपर्ट्स की सलाह लीजिए, खुद की मत चलाइए। आपका जिद्दीपन आपको नुकसानकारक साबित हो सकता है। अगर आप लोगों की बात सुनकर कार्य करते हैं तो यह समझ लीजिए कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको भी पता है आपकी क्षमता क्या है। पर कुंभ राशि वालों, अभी नहीं तो कभी नहीं, जो करना है कर लीजिए। और उतावल में कोई भी प्रकार का डिसीजन मत लीजिएगा। उतावल में लिया हुआ डिसीजन आपको नुकसान दे सकता है। बच्चों की चिंता थी, बच्चों के करियर की, बच्चों की शादी की, तो वो चिंताएं भी अब दूर होती नजर आ रही है। यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। मीन राशि, गणेश जी कहते हैं कि मीन राशि वालों, जीवन में आपने बहुत अच्छा समय भी देखा, बहुत बुरा समय भी देखा। यह सप्ताह नॉर्मल रहेगा, यह सप्ताह स्टेबल वाला रहेगा। कोई भी प्रकार का जोखिम वाला निवेश आपको नहीं करना है। आप साइलेंटली इन्वेस्ट करेंगे, साइलेंटली कम कम चीज़ों पे ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कोई बाधा अधूरी है ऐसा लग रहा है तो वो बाधा यह सप्ताह कंप्लीट करें। मीन राशि वालों, हो सके तो एक बार शिरडी साईं बाबा के मंदिर जरूर जाकर आएं और रोजाना ओम साईं नाथ 101 101 101 बार, 3 बार ऐसे दिन में करें। आपके जीवन में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, तकलीफें दूर होगी, अड़चनों का नाश होगा और आप अपने आप को एक अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। यह सप्ताह बुध आपके जीवन में पुशअप लेकर आ रहे हैं और शनि आपको सपोर्ट देने वाले हैं। न्याय के देवता आपको सपोर्ट देंगे तो फिर चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आपको खाली अपनी नीति को साफ रखना है, बाकी सप्ताह बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे कंक्लूजन पर कि ऐसा सभी 12 राशि वाले क्या कर सकते हैं। तो यह सप्ताह एकदम इजी रेमेडी है। वो रेमेडी है शिव चालीसा का पाठ करें। आप रोजाना 2 बार सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम शिव चालीसा का पाठ करेंगे तो भोले बाबा आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे जो शायद आपने सोचा भी नहीं हो, और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे सजेशंस फॉलो करेंगे। हम नेक्स्ट सैटरडे को वापस सुबह इसी समय मिलते हैं। तब तक आप सब खुश रहें, समृद्ध रहें। श्री गणेशाय नमः।